Welcome in today's class. Today we will solve another question number 2, exercise 8.1 of chapter quadrilateral chapter का जो exercise 8.1 है उसका हम लोग question number 2 solve करेंगे. तो चलिए start करते हैं. So the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. तो ये प्रूव करना है कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसका जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स मतलब क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स होता है उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग डायगोनल्स कहते हैं. तो एक स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स के स्क्वायर आपस में इक्वल होते हैं और आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ये प्रूव करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको डायगोनल को इक्वल दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, कोई टू ट्रायंगल्स इस स्क्वायर के अंदर का लेंगे और इस तरह से होना चाहिए कि वो दोनों ट्रायंगल में वो दोनों डायगोनल्स भी आना चाहिए. तो ऐसा ट्रायंगल एक क्या होगा, ADB होगा. इन ट्रायंगल ADB एंड दूसरा होगा ABC. इसमें देख लेते हैं. तो अब देखो, इसको अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ना, तो AC और ABD ना, ABD, तो इसमें BD और AC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा. तो चलिए, ADB में एक साइड AD है इज इक्वल टू, और ABC में इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा वो BC होगा. ये आपस में इक्वल होगा. इसका रीज़न क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं. तो ये अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगा. ये साइड इक्वल हो गया. दूसरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका रीज़न क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल 90 है. तो इसका रीज़न क्या होगा कि जो स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो यहाँ पे लिख देंगे इच एंगल्स ऑफ स्क्वायर के सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं. तो साइड का एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का एक पेयर मिल गया, एंगल का एक पेयर मिल गया. अब देखो AB इज इक्वल टू AB. ये ADB के लिए भी AB काम कर रहा है और ट्रायंगल ABC के लिए भी AB काम कर रहा है. तो मतलब ये दोनों तरफ है, तो ये क्या होगा, कॉमन आर्म. तो टू साइड और उसके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से AC और DB इक्वल हो गया. हम ADB और ABC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो फिर AC और जो BD है ये आपस में क्या CPCT से इक्वल हो गया. तो पहला हमारा जो ये था डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये प्रूव्ड हो गया हमारा. ठीक. अब हमको क्या करना है कि बाइसेक्ट, मतलब कि DO इक्वल टू BO और AO इक्वल टू CO, ये भी प्रूव करना है.
तो हम क्या करेंगे, टू ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, ये दो ट्रायंगल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि DC इज इक्वल टू AB, ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये आपस में इक्वल हो गया। अब दूसरा क्या करना है हमको, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। देखो DCO दैट मीन CA वाला, और एक होगा BAO ये वाला। अब जानते हैं कि स्क्वायर का ऑपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है, और अगर हम AC को ट्रांसवर्सल लाइन अगर कंसिडर करते हैं तो फिर ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो सेम अब हमको क्या करना है, CDO, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, यहां भी वही रीजन, अल्टरनेट एंगल। तो टू एंगल और एक साइड, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB, ये DOC और AOB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब CPCT से हम क्या कर सकते हैं, अगर DOC और AOB अगर आपस में इक्वल है तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। तो DO इज इक्वल टू BO, और एक होगा CO इज इक्वल टू AO, ये भी CPCT से होगा और ये भी CPCT से होगा। तो हमको डायगोनल इक्वल दिखाना था, वो भी हो गया। बाइसेक्ट करता है वो भी इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि बाइसेक्ट एट राइट एंगल बोला है। तो ये राइट एंगल मतलब कि हमको कहीं एक जगह पे एक राइट एंगल शो करना है। ठीक, चाहे यहाँ पे शो करें या फिर हम यहाँ पे शो करें या फिर यहाँ पे या यहाँ पे, किसी भी जगह पे एक राइट एंगल हमको शो करना है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, आपको अभी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है। उसके लिए हमको क्या करना है, और एक बार कॉन्ग्रुएंसी में जाना होगा। इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल AOB, ये दोनों ट्रायंगल में हम जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले DO इज इक्वल टू BO, ये तो पहले प्रूफ हो चुका है।
प्रूव्ड एबव, ये प्रूव हो चुका है। अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, DA इज इक्वल टू BA। इसका रीजन क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, चाहे ऑपोजिट हो या एडजेसेंट हो, सारे साइड इक्वल होते हैं आपस में। और एक होगा AO इज इक्वल टू AO। ये देखो DOA और AOB दोनों में AO साइड कॉमन है, तो यहाँ पे हम रीजन में लिख सकते हैं कॉमन आर्म, ये हो गया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू SSS congruency triangle DOA and triangle DOA congruent triangle AOB। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA ये CPCT से कर सकते हैं। ओके, अब फाइनली हमको 90 डिग्री वहां पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि एंगल DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 हो सकता है। देखो किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर इस तरह के टू एंगल्स बनते हैं तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो उसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां पे अगर दोनों सेम है तो हम BOA के जगह पे DOA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है 180 डिग्री। अब 2DOA है तो हम यहाँ पे 2 एंगल DOA लिख सकते हैं इक्वल टू 180। ये 2 इसको कट करेगा, 2 9 18 200, यानी कि एंगल DOA 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। DO इज इक्वल टू BO प्रूफ हो चुका था और एंगल DOA 90 मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस DO इज इक्वल टू BO, CO इज इक्वल टू AO, ये हम रीजन में लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव। एंड एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक 90 है तो ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये 90 है तो ये भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 90 डिग्री मिल गया और बाइसेक्ट भी मिल गया, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो भी मिल गया, 90 डिग्री भी मिल गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल, ये हमारा स्टेटमेंट जो है प्रूव्ड हो गया है। आई होप आप सबको ये मैथ समझ में आया होगा, और इस तरह के और भी मैथ्स के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। अभी कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे बिकॉज यहाँ पे कुछ करंट का भी इशू था और कैमरे की भी इशू थी। तो आप अब से आपको कंटिन्यू ये लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप आकांक्षा ज्ञान जोन के साथ लगातार बने रहिए और इस तरह के वीडियोस आपको लगातार अब मिलते रहेंगे। थैंक यू।